हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर each of radius small r are falling through air with steady speed of v. If the two drops combine to form a big drop, then the steady speed of the new big drop will be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is terminal velocity. Basically हमारे पास terminal velocity वो वेलोसिटी होती है जहाँ पे जो नेट फोर्स होता है ऑन दी मूविंग ऑब्जेक्ट वो जीरो हो जाता है एंड ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी इट इज गिवन एज 2 इंटू रो माइनस सिग्मा जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा. ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ द लिक्विड थ्रू विच the spherical object is moving. R is the radius of the given spherical object. G is the acceleration due to gravity, and rho and sigma are the density of material and the medium. Now यहाँ पे हमारे पास दो इक्वल ड्रॉप दे रखी है जिनका रेडियस सेम है, दैट इज R, और ये मिलके यहाँ पे एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो जब हमारे पास यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट ड्रॉप है लाइक दिस, इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल r है, एंड दिस वन इज दिस सेकंड ड्रॉप जिसका रेडियस भी हमारे पास r है. ये दोनों मिल करके एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे बिग ड्रॉप के फॉर्म जो रेडियस हमें देखने को मिलेगी, सपोज ये कैपिटल R के बराबर हमें देखने को मिल रही है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, स्टेडी स्पीड होगी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेडी स्पीड, और इसी को हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, वी कैन से इट विल बी रिटन एज Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर. क्योंकि बाकी सारे के टर्म हमारे पास सेम रहेंगे. ये कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम भी हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, एयर के थ्रू ही यहाँ पे ड्रॉप मूव करेगी. डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि वाटर के ही ड्रॉप है, और जो मीडियम है ये हमने एयर ही यहाँ पे कंसिडर किया है. तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसको यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर ही केवल इफेक्ट करेगा. सो वी कैन से Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. और यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों केस में, बिफोर द कंबाइनिंग ऑफ द ड्रॉप एंड आफ्टर द कंबाइनिंग ऑफ द ड्रॉप, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा. वी कैन राइट हियर वॉल्यूम विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन ड्रॉप. तो बिफोर और आफ्टर अगर हम इनके वॉल्यूम को देखें तो जो इनका वॉल्यूम होगा इट विल बी 4/3 पाई. हमने यहाँ पे स्मॉल r रेडियस मानी है स्मॉल ड्रॉप की, तो इट विल बी r³ प्लस 4/3 पाई इंटू r³, क्योंकि दोनों इक्वल रेडियस की हैं. और ये फॉर्म कर रही है यहाँ पे बिगर ड्रॉप का, इट विल बी 4/3 पाई इंटू r³. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो द रेडियस ऑफ न्यू ड्रॉप विल बी r³ इक्वल्स 2 इंटू r³. तो r की वैल्यू हो जाएगी 2⁻³ 1/3 इंटू r. नाउ यहां से अगर हम जो बिग ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, वी कैन से टर्मिनल वेलोसिटी, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेडी स्पीड मेंशन किया है तो हम इसको स्टेडी स्पीड भी कह सकते हैं. स्टेडी स्पीड ऑफ बिग ड्रॉप ये हमारे पास हो जाएगी कैपिटल V t के बराबर, एंड इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप. एंड स्टेडी, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, स्टेडी स्पीड ऑफ स्मॉलर ड्रॉप. अगर हम स्मॉलर ड्रॉप के स्पीड की बात कर दें तो ये हो जाएगा Vt इक्वल्स, इसकी वैल्यू हमें V के बराबर दे रखी है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और
इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा VT बाई V इक्वल्स R² बाई स्मॉल r का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो VT की वैल्यू है इट विल बी V इंटू जो कैपिटल R है इसको हम स्मॉल r के टर्म में लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल r होल रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगी। r से r कैंसिल हो जाएगा। सो द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 2/3 इंटू v। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आ गई ऑफ द बिग ड्रॉप्स और स्टेडी स्पीड हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन स्टेडी स्पीड ऑफ द न्यू बिग ड्रॉप विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 2/3 इंटू v। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।